जय गुरु जी को दंडवत प्रणाम और आई हुई सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना महाराज, आज 13 तारीख को सत्संग शेयरिंग की ब्लेसिंग्स बख्शने का। आज दिल से अरदास करके ये सत्संग शुरू करना चाहती हूँ कि आज मुख से जो अल्फाज निकले वो गुरुजी के ही हों और उन्हीं की डायरेक्शन में हो, भूल के भी कहीं मैं मेरा ना आवे। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कहने को तो गुरुजी के दरबार में 9 जुलाई 2012 से शुरू हुई, पर उससे पहले 3 बार बुलावा आया, किंतु आने की आज्ञा नहीं थी शायद। 2001 में एम्पायर स्टेट में प्रॉपर्टी डीलर के इंतजार में साक्षात गुरुजी के दर्शन, लेकिन काफी दूर से, सिर्फ एक झलक। 2005 में फिर से एक मौका मिला जब चंडीगढ़ रॉक गार्डन में मेहता आंटी के बेटे की शादी में गुरुजी सिर्फ 500 मीटर दूर थे मेरे से, किंतु 100 लोगों की लाइन को देखकर मैंने खुद ही मना कर दिया। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नासमझी थी। 2010 में फिर न्यू ईयर फंक्शन बड़े मंदिर का इनविटेशन आया, किंतु फिर खुद ही मना कर देना। और फिर 2012 में गाड़ियों के पीछे जय गुरुजी स्टिकर्स देखकर दिल में एक चाह हुई, काश मेरे भी कोई गुरु मिल जाए। जिंदगी में एक खालीपन और दिल में उदासी के कारण ये दिल में एक चाह थी, और जैसे गुरुजी ने दिल की बात सुन ली और बड़े मंदिर के दरवाजे मेरे लिए खुल गए। संगत जी, 2012 से 2018 तक मेरी जर्नी गुरुजी के दरबार में बड़ी नॉर्मल और स्मूथ चल रही थी। हर सोमवार गुरुजी ने बुलाया बेनागा, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, सोचो तो। लंगर भी वीकेंड्स में एक बार जाना। इस दौरान मुझे कुछ नहीं पता था, मैं किसी को भी नहीं जानती थी और ना ही जानना चाहती थी। शुरुआत के 3 महीनों में ही गुरुजी ने एक साखी सुनवाई और एक सत्संग, जिसमें ये संदेश और मेरे लिए हुक्म जैसे कि मंदिर या सत्संग हर बार सूट पहनकर और सर ढककर जाना चाहिए। तो मैंने ये हमेशा माना, क्योंकि मुझे लगता था गुरुद्वारे में भी तो जब सब ये फॉलो करते हैं तो क्यों ना मैं करूं। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड मैं यहां देना चाहती हूं, क्योंकि तभी समझ में आएगा कैसे गुरुजी दिल की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। मैंने अपनी पढ़ाई मॉडर्न स्कूल बाराखंबा और कॉलेज ऑफ आर्ट से कमर्शियल आर्ट्स करा था। बड़े मंदिर में हर सोमवार को गुरुजी से ये अरदास होती थी कि कहीं जॉब लग जाए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, परंतु 2 छोटे बच्चों के कारण ये मुमकिन ना हुआ। मेरे बैच के दोस्त, जो कॉलेज के दोस्त, वो बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में आर्ट डायरेक्टर की पोस्ट पे अच्छी मोटी सैलरी के जॉब्स कर रहे थे। घर वाले हमेशा कहते, कितनी बड़ी डिग्री का क्या फायदा कि तुम घर पे ही हो। तो संगत जी, 2012 से 2020 तक ये बात मैं भूल ही गई, परंतु गुरुजी ना भूले। आगे सत्संग में मैं बताती हूं कैसे महाराज ने मुझे ब्लेस करा और अपनी सेवा के रूप में मेरी क्रिएटिविटी को पूरी वर्ल्ड के आगे प्रस्तुत करा। 2020 में जूम के माध्यम से शिव पुराण रीडिंग और बुक रीडिंग सेवा का आइडिया दिमाग में डाल के कैसे संगत की सेवा करने का मौका दिया, इसके लिए लख लख शुक्राना महाराज।
संगत जी, मेरी एक्चुअल स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई 2018 में। एक तूफान सा मेरी जिंदगी में आया जो सब कुछ तहस नहस कर गया। पहली बार लाइफ में बेबसी और मुसीबतों का जैसे कि एक सैलाब सा आया। अप्रैल 2018 में जब इतना कुछ हो रहा था तब कुछ समझ ना आता, किसी के पास जाऊं, किसका दरवाजा खटकाऊं, और जिंदगी ने ये रियलाइज करवा दिया या करवाना शुरू कर दिया कि गुरुजी का दर और सिर्फ एक गुरुजी ही हैं जो हमें मुसीबतों के समय संभाल सकते हैं। क्योंकि रातों को नींद नहीं आती थी और ना ही दिन में चैन। तो अगस्त 2018 से फरवरी 2021 तक गुरुजी ने हाथ पकड़कर अमृत वेला की दात बख्शी। मैं इस शब्द और इसके नियमों से बिल्कुल अनजान थी, किंतु 2.5 साल बेनागा अमृत वेला करवा के महाराज ने कौन से कष्ट काटे ये तो वो ही जाने। पैंडेमिक शुरू होने से पहले जनवरी 2020 में मनोस्थिति कुछ इस तरह बिगड़ गई मेरे दिमाग और दिल की कि सुसाइडल थॉट्स और दिल में आने लगे। गुरुजी को आसमान में देखते हुए अरदास निकली, गुरुजी बस अब और नहीं सहा जाता। अगर तो आप सुन रहे हो तो मुझे इस अर्थ को छोड़ने से पहले इस लायक बना दो, अपनी सेवा बख्शो, जिससे मैं वर्ल्ड वाइड आपकी सेवादार के नाम से जानी जाऊं। वैसे तो संगत जी हमारी कोई औकात नहीं है कि हम गुरुजी के लिए कुछ भी कर सकें, लेकिन बस एक ये सच्चे दिल से एक ये आस निकली जिससे मैं वर्ल्ड वाइड आपकी सेवादार के नाम से जानी जाऊं। यह एक बहुत ही भोला सच्चा भाव था संगत जी, ना तो शोहरत का लालच, ना किसी भी और प्रकार का दिखावा। 2018 और 19 में पुरानी संगत के सत्संग इतने सुने कि वे मेरी स्ट्रेंथ बनते गए और एक किस्म का खिंचाव उनकी ओर होने के कारण उस दिन दिल से ये अरदास भी निकली कि महाराज, जिन आंखों ने आपको देखा है, जिन हाथों ने आपको छुआ है, काश मैं भी उनसे कभी मिल पाऊं। 2018 में जिंदगी के सैलाब से जूझते हुए गुरुजी ने ओवरनाइट NRI बना दिया, मेरी पूरी लाइफ 360 डिग्रीज टर्न कर दी। अगस्त 2019 में हम इंडिया से वाइंड अप करके यूरोप शिफ्ट हो गए। रातों रात सर के ऊपर से छत न रही और मेरी लाइफ एक डार्क टनल में उस रोलर कोस्टर के समान थी जिसकी ड्राइविंग सीट पे महाराज बैठे थे और बैठे हैं। यह हम सबके साथ है, बस रियलाइज करने की देरी होती है और अपनी जिंदगी की डोर उन पे छोड़नी पड़ती है, वरना हालात छुड़वा देते हैं। इस दौरान फरवरी 2020 में मैंने अनगिनत सत्संग सुने, जिसमें कि एक आंटी का सत्संग सुना और उनको गुरुजी ने ये सेवा बख्शी कि कॉन्टिनेंट जाके वर्ल्ड वाइड सत्संग करो और शुरू करवाओ। तो मेरे दिल से ये अरदास निकली, गुरुजी जब उनको ये सेवा आपने बख्शी है तो आप उनको मेरे पास क्यों नहीं भेज देते, प्लीज गुरुजी। एक बार फिर यह बोलकर मैं भूल गई, अपितु गुरुजी कभी कुछ नहीं भूलते, टाइमिंग हर बार उनकी जरूर होती है। संगत जी, पैंडेमिक मार्च 2020 से महाराज ने सेवा, सिमरन और ऑनलाइन जूम सत्संग बख्शे।
इस तरह गुरबानी में डुबा दिया कि 15 से 16 घंटे मेरी सोल को इसी से चैन मिलता, मानो कोई बर्फ का टुकड़ा दिल पे मल रहा हो। कई बार मैं अपने आप से क्वेश्चन करती, मैं क्यों इतना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी सिमरन में घुसती जा रही हूँ। लाइफ में एक बैलेंस होना अनिवार्य है। अपितु आज 2 साल के बाद समझ में आ रहा है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। लेकिन वो रीजन इतना दर्ददायक और भयानक होना था, मुझे उम्मीद न थी। अक्टूबर से नवंबर 2020 से गुरुजी ने साइंस दिखाने शुरू कर दिए। चोले पे अनेकों दर्शन में आंसू बहने, गुरुजी दरबार की सारी दीवारें कोयले की तरह काली, सारी घर की नेगेटिविटी, गुरुजी की क्या लीला चल रही थी मैं बिल्कुल अकस्मात। यहां तक कि लोटा प्रसाद में 2 जगह डेंट आ जाना, रातों रात बगैर गिरे और एकदम अंगूठे के फॉर्म में। आने वाली मुसीबत दस्तक दे रही थी, परंतु मैं टोटली अनअवेयर थी। हर न्यू ईयर शुरू होने पर बस एक आस कि आगे मोड़ पर सुकून होगा, चल जिंदगी थोड़ा सा और चलते हैं। 16 से 20 मार्च 2021 को एक कुवैत की संगत ने जूम लिंक फॉरवर्ड किया, जिसमें एक डॉक्टर ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स पे ज्ञान दे रही थी। कैसे वो लिंक मैंने देखा, और क्योंकि वो सत्संग नहीं था तो सेवा भाव से मैंने ग्रुप्स पे पोस्ट ना करते हुए अपनी 15 से 20 संगत को पर्सनली फॉरवर्ड किया, क्योंकि हम लड़कियां, औरतें सारी उम्र अपने बच्चों, पति में ही सारा समय निकालती हैं और अपने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। मुझे क्या पता था कि ये मीटिंग मेरे लिए ही थी। संगत जी, मेरे को भी 3-4 महीने से कुछ वाइट डिस्चार्ज हो रहा था, किंतु लापरवाही के कारण मैं हॉस्पिटल चेकअप नहीं जा रही थी और पेंडेमिक भी था दैट टाइम। सो मैंने लाइटली लिया, जो एक लाइफ लॉन्ग के लिए सीख बन गई। कभी भी हेल्थ को लेकर आलस या डर के कारण रुक जाना सबसे बड़ी गलती होती है। मेरी ये हाथ जोड़ के सभी सुनने वाली संगत के लिए है कि प्लीज डोंट टेक योर हेल्थ लाइटली। मेरे इस मीटिंग के बाद गुरुजी ने एक भाभी संगत और मेरे भाई को जरिया बनाया। उनके पुश करने पे मैंने कैब पकड़ के रोते रोते हॉस्पिटल गई अल्ट्रासाउंड के लिए। यहां मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड देना चाहूंगी। मेरी शादी 2001 में हुई और मेरे 2 बेटे हैं, जो कि 18 साल और 14 साल के हैं। हमेशा से बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस रहना, 1 घंटा वॉक जो गुरुजी के वचनों में से है, मेरी जिंदगी का रूटीन रहा है। शुरू से योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम भी हमेशा से किया। इतना ज्यादा डाइट कॉन्शियस रहना, 2001 में शादी के बाद से ही खाली पेट मॉर्निंग में उठ के कच्चा लहसुन खाना, करेले का जूस, कभी लौकी का जूस, नींबू शहद पानी, तो स्कूल टाइम से। और अपने दोनों बच्चों को 1.25 साल ब्रेस्ट फीड करवाया, इसी डर से, डर कह लो या बेनिफिट्स के कारण कि ब्रेस्ट कैंसर कभी नहीं होता। तो जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो नॉर्मल थी। कुछ सिस्ट या गांठें ऐसी होती हैं जो कि शरीर में आती हैं फिर चली जाती हैं।
या होती हैं पर हार्मफुल नहीं होती। तो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने कहा एक बार ब्रेस्ट सर्जन को अपनी रिपोर्ट दिखा लो। उसी दिन शाम को जब उसने चेकअप किया और रिपोर्ट देखी तो मैमोग्राफी एक्सरे रेकमेंड कर दिया। मुझे लगा 40 साल के बाद हर महिला को करवाना चाहिए, तो कोई बात नहीं, गुरुजी पे फेथ रखते हुए टेस्ट के लिए मैं गई। इस दौरान गुरुजी ने सूजी बख्शी और पाठ सिमरन बढ़ा दिया। सुखमनी साहिब पाठ और दुख भंजनी पाठ से जोड़ा और सेवा भी बख्शी। जूम पे सर्व रोग पाठ स्टार्ट हुआ। तो मैमोग्राफी जब हुई, जो डॉक्टर ने बाहर आते ही कहा प्लीज आप बैठ जाओ, घबराने की कोई बात नहीं है। इस रिपोर्ट से तो लगता है कि कैंसर आपको है, बाकी रिपोर्ट आप डॉक्टर को दिखाओ और एमआरआई के लिए जाओ। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कैंसर वर्ड ही इतना डरावना और इससे मैं सारी जिंदगी डरती रही। वो ही कैसे? मेरी आत्मा ने एक्सेप्ट नहीं किया। जब जिंदगी खुद से ही खफा हो जाए और हालात ऐसे हों कि भगवान भी आपका टेस्ट ले रहे हो चुप रह के, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इस टेस्टिंग टाइम्स में जैसे गुरुजी कह गए थे, तुम्हारा अपना परिवार भी इतना नहीं जो गुरु संगत आपके काम आएगी और आपका दर्द समझ सकेगी। संगत जी, इस दौरान 30 से 35 पुरानी संगत और 70 से 80 संगत वर्ल्ड वाइड ने इस नाचीज के लिए प्रे और अरदास की गुरुजी महाराज से। जहां एक आंसू भी मेरी अपनी फैमिली मेंबर का न बहा, वहां संगत ऑल ओवर वर्ल्ड, टोरंटो, न्यू जर्सी, यूएसए, अबू धाबी, दुबई, इंडिया से संगत ने सत्संग करे मेरी हेल्थ के लिए। एक संगत फूट फूट के रोई जब उसको यह पता चला। इस प्यार और सम्मान से मैं हिल गई। 4 मई 2021 को मेरी बायोप्सी हुई। 17 नीडल्स मेरी ब्रेस्ट में ठोक दी गई। मेरी डॉक्टर ने प्रॉमिस किया था कि 2 या 3 बार मैक्सिमम नीडल्स पोक होंगी। जहां ब्लड टेस्ट की नीडल से भी मैं डर जाती थी, वहां मेरा क्या हाल हो रहा था। 15 से 20 दिन 2 हफ्ते तक मैं दर्द में तड़पती रही। बाहर देश कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं, घर वाले एक लिमिटेशन तक ही कर पाते हैं। ऊपर नीचे के घर होने के कारण और अक्यूट पेन के कारण मैं आवाज भी नहीं दे पाती थी। बस इस उम्मीद में टाइम निकाल रही थी कि रिपोर्ट ठीक आएगी और कुछ मिरेकल जरूर होएगा। अपने आप को पॉजिटिव रखना इतना मुश्किल होता है, ये मैंने इस दौरान समझा। बायोप्सी की रिपोर्ट आने में 2 हफ्ते 15 से 20 दिन लगे। इस टाइम में हर पल मर मर के जी। जबान पे तो टोटल सरेंडर वर्ड था, परंतु सबकॉन्शियस माइंड में नहीं। जब मेरी हेल्थ पे आई और वो भी कैंसर, मैं टोटली हिल गई और टूट गई। किसी से बात करने का मन नहीं करता था। एक जिंदा लाश की तरह टाइम निकाला। बस हिम्मत जुटा के 1 घंटा योगा प्राणायाम जरूर करना और 1 घंटा वॉक पे जरूर जाना। ये मेरी पॉजिटिविटी की डोजेस थी। 13 अप्रैल 2021 को डॉक्टर ने बुलाया।
और मैं 13 नंबर सोच के मंत्र जाप करती हुई जब हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने कहा, यू आर वेरी लकी। मेरे दिल में इतना सुकून मिला, पर सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने कंटिन्यू किया, आप बहुत लकी हो कि सिर्फ फर्स्ट से सेकंड स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है, सर्जरी होगी और साथ में एक और प्रॉब्लम भी है। मैंने कहा, वो क्या? और एक मुसीबतों का पहाड़ जैसे मेरे सर पे टूट पड़ा। लिवर सर्जरी भी होगी क्योंकि आपके लिवर में एक वर्म लुकोनोकोकस है। 5 से 6 घंटे की लॉन्ग सर्जरी लिवर की होती है। मेरे तो जैसे कान, नाक, मुंह सब बंद हो गए थे। मैं नम हो गई और बस मैं यही जा रही थी कि धरती फट के मैं उसमें समा जाऊं। मैंने अपने पेरेंट्स, फैमिली से भी बात करना 2-3 दिन तक छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड जो कि स्पिरिचुअली दिल से बहुत एलिवेटेड हैं, एक सेंटेंस बोला जो कि गुरुजी ही उनके थ्रू बोल रहे थे, तेरे को तो शुक्र मनाना चाहिए अपने गुरुजी का कि बीमारी आई और छू के निकल गई। लेकिन संगत जी, शुक्राना तो हर पल किया मैंने, पर झूठ नहीं बोलूंगी, मेरा जवाब था, कैंसर तो हुआ ना। और कहीं ना कहीं दिल में यह मलाल था कि मैं मिरेकल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। सारी संगत, मेरे योगा सर और मेरी फैमिली ने यही दिलासा दिया कि सर्जरी होने तक देखना, कुछ ना कुछ मिरेकल जरूर होएगा, तुम्हारी इतनी भक्ति, सेवा, सिमरन व्यर्थ नहीं जाएगी। और फिर मई जून में मैंने एक बार फिर सिमरन पाठ भक्ति 14 से 16 घंटे बढ़ा दी। कहीं ना कहीं मैं एक उम्मीद में जी रही थी, जबकि मैंने टेलीपैथिकली गुरुजी को कई बार सरेंडर करते हुए कहा कि जो भी आप करोगे वो मुझे मंजूर होएगा। पर इंटरनली मैं एक मिरेकल की होप में थी, जो इस कारण भी क्योंकि गुरुजी मुझे सिर्फ कैंसर गायब होने के सत्संग ही सुनवा रहे थे। इस 2021 में गुरुजी ने रियलाइज करवाया कि 13-7 नंबर की मेरी जिंदगी में कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। पेंडेमिक पीक पे होने के कारण ना तो मैं इंडिया में सर्जरी करवा पाई और ना ही कोई इंडिया से मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर या कोई आ सका। एक सेकेंड ओपिनियन लेने पर गुरुजी ने जिस हॉस्पिटल में पहुंचाया वो 13 नंबर प्लॉट पे था। डॉक्टर की टेबल पर बुक एक रखी थी जिस पे 2013 लिखा था। ये सब साइंस एक गुरु संगत ही समझ सकती है। हर पल गुरुजी एहसास करवा रहे थे कि मैं तेरे नाल हूं। दूसरे डॉक्टर की कंफर्मेशन पे सर्जरी की डेट फिक्स हुई और संगत जी, गेस व्हाट, 13-7 अगेन। डॉक्टर ने मुझे 3-4 डेट्स चूज करने को बोला, पर मैं इतनी ज्यादा मायूस थी कि जब मैंने सीधा डॉक्टर को बोला कि आप ही चूज कर लो डेट, तो डॉक्टर ने बोला अच्छा चलो ठीक है, फिर हम 7 जुलाई को करते हैं सर्जरी और हम एक बजे 13 आवर पे करेंगे। इससे बड़ी क्या बात होगी कि 7 जुलाई गुरुजी के जन्मदिन पर 1 बजे
मेरी सर्जरी का टाइम फिक्स हुआ, पर मैं एक मायूस बच्चे की तरह, जो कि अभी भी मिरेकल के इंतजार में तड़प रही थी। 7 जुलाई का वो पावन दिन आया जब गुरुजी की बर्थडे की सेलिब्रेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही थीं और मैं हॉस्पिटल के लिए रवाना हुई। सर्जरी से पहले कोविड टेस्ट का रूम नंबर 13, एक और जगह 7 नंबर का दिखना मुझे हिम्मत बढ़ा रहा था। जब मैं फाइनली सर्जरी टेबल पे पहुंच गई तो दिल से अरदास निकली, गुरुजी आई नो आप अंग संग हो, पर प्लीज एक फाइनल साइन दिखा दो कि आप ही ये सर्जरी करोगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं डर से कांप रही थी। अगेन गेस व्हाट, मेरी सर्जन ने एक प्लास्टिक की कैप पहनी हुई थी जिस पर 15 से 20 बटरफ्लाई प्रिंटेड थी। उसे देखते ही मेरे फेस पे स्माइल आ गई और एनेस्थीसिया से मैं बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो रूम में थी। उस रात इसी बड़े मंदिर जूम प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयरिंग सुन रही थी और 5 मिनट पहले मैं गुरुजी से बात कर रही थी कि गुरुजी मुझे पता है आपने कुछ बहुत बड़ा छोटे में काटा है, कभी बताना जरूर मुझे। और तभी जो पुरानी संगत शेयर कर रही थी आंटी, उन्होंने वो लाइंस बोली कि गुरुजी कहते थे अगर मैंने तुझे 10 दिया ना कि तुझे क्या था तो तेरे नीचे से जमीन निकल जाएगी। लुक एट हिज टाइमिंग्स। सर्जरी होने के 1 वीक तक मुझे यकीन ही नहीं हुआ। आई वॉज अंडर अ शॉक। मेरा तो मिरेकल का सपना टूट गया और नेगेटिविटी ने मुझे घेर लिया। मैं एक पिलो को गुरुजी समझ के दिल से लगाकर अनगिनत रातें रोती रही। अकेलापन क्या होता है जिंदगी ने दिखा दिया। फिर मेरी लिवर की 3 महीने की मेडिकेशन स्टार्ट हुई। एक टाइम ऐसा था जब मैं कैंसर, लिवर, थायराइड, डिप्रेशन कुल मिला के 15 से 16 टैबलेट्स डेली खाने पे मजबूर हो गई। इतनी हैवी डोजेस लेके जो मेरी बॉडी में चेंजेस होने लगे वो मुझे एक्सेप्टेबल ना हुए। मैं टोटली डिप्रेशन में चली गई। गुस्से में आकर और बेबस हालातों में जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वो मैंने फार्मेसी से जाकर खरीद लिया। 60 से 70 हजार की दवाइयां एक ही दिन में मैं खरीद लाई। डॉक्टर ने सडनली जुलाई और अगस्त में काफी कुछ हुआ, बट आई विल कट इट शॉर्ट। डॉक्टर ने सडनली बोला पहली सर्जरी में कुछ डाउट्स हैं तो मैं सजेस्ट करती हूं कि आप ब्रेस्ट रिमूव करवा लो। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। एक और सर्जरी? मैं कहां पुकार लगाऊं कि गुरुजी सुने। मैंने ये महसूस किया है संगत जी कि जब हम बहुत 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 परेशान होते हैं तो गुरुजी हमारे कर्मों को भी माफ करके हमें बख्श देते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जिस मिरेकल की उम्मीद में मैं थी और ना मिलने पे कहीं ना कहीं जिंदगी से नाराज थी, वो गुरुजी ने कीमोथेरेपी अवॉइड करवा के और फाइनली लिवर सर्जरी ना करवा के ब्लेसिंग्स दी। तो संगत जी, कीमोथेरेपी की एक टेस्ट होता है जो कि 3 लाख रुपए का होता है, जिससे टेस्ट वो पूरी वर्ल्ड में सिर्फ 2 जगह होता है।
उसमें आपका ब्लड टेस्ट जाता है एंड उस टेस्ट से पता चलता है कि आपको कीमोथेरेपी अगर आप लोगे तो उसकी आपको नीड मतलब उससे आपको फायदा होएगा कि नहीं। गुरुजी की मेहर से वो टेस्ट मेरा क्लियर आया और कीमोथेरेपी ना होके रेडियोलॉजी के 16 सेशंस सजेस्ट हुए। ये भी एक बहुत बहुत बड़ी दात गुरुजी ने बख्शी। और लिवर सर्जरी एक दिन मैंने रैंडमली मैं गूगल पे सर्च कर रही थी कनेक्शन बिटवीन ब्रेस्ट कैंसर एंड लुकोनोकोकस वर्म का। तो संगत जी मेरे को गुरुजी ने क्या दिखाया जिससे मैं हिल गई कि ये रिसर्च चल रही है कि लिकोनोकोकस वर्म अगर आपके लिवर में होता है तो वो आपका ब्रेस्ट कैंसर खा जाता है। तो गुरुजी ने जैसे लिवर की प्रॉब्लम साथ में दे के मेरा पता नहीं 3rd 4th स्टेज का कैंसर को छोटे में काट दिया। तो मेरी 16 अगेन 7 नंबर 1+6 रेडियोलॉजी सेशंस हुए और अगेन बिल्डिंग का प्लॉट नंबर 13 ही था। सर्जरी के बाद और रेडियोलॉजी के बाद अनेकों साइड इफेक्ट्स और परेशानियां आई, पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स के सहारे मैं खुश रहना सीख रही हूं। शायद इसीलिए गुरुजी ने एक पुरानी संगत के माध्यम से उनको माध्यम बना के मुझे स्माइली आंटी का नाम बख्शा, जबकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे है। हर हाल में स्माइल करना संगत जी बड़ा मुश्किल है, और जब आप अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल टाइम से गुजर रहे हो उन लम्हों में स्माइल करना और संगत को स्माइल करवाना सेवा के माध्यम से, पर जो गुरुजी का हुक्म है वो तो मानना ही है। सराखों पे गुरुजी का दिया हुआ नाम। जिस दिन मेरी रेडियोलॉजी सेशंस खत्म हुए 16 सितंबर 2021 को, वो पुरानी संगत जिनको मैंने गुरुजी से अरदास करके चाहा कि वो मेरे पास आए, 17 सितंबर को 4 और संगत के साथ वो लैंड हुई। और गुरुजी संगत जी, गुरुजी मुंह से निकल रहा है क्योंकि गुरु में संगत में ही गुरुजी बसते हैं। तो ये एक बहुत मजेदार बात हुई कि जब इन संगत का फिक्स हुआ आने का, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला कि आप ना आसपास किसी को बात करके रखना और हम सत्संग करेंगे। तो मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती, मैं तो सिर्फ डॉक्टर्स को जानती हूँ, और मैंने 2-3 डॉक्टर से बात करी तो यहाँ पे तो सारा जो है क्रिश्चियनिटी और वो सब है। किसी ने भी हाँ नहीं भरी। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू उनको बोल कि हम तो खुद ही संगत के लिए सरस रहे हैं, तो हम कहां से लाएं संगत। एंड हाउ गुरुजी लिसन्स एंड डज हिज मैजिक। कैसे गुरुजी ने एक दुबई में एक संगत को ड्रीम में दिखाया कि तुमको यूरोप जाना है, एंड उन्होंने खुद उन आंटी को बोला कि मैं तो जरूर जाऊंगा क्योंकि मुझे तो गुरुजी का आदेश है। और ऐसे करते करते 4 संगत उन आंटी के साथ आए, तो गुरुजी ने अपनी संगत भी साथ भेजी। और जो कि मैं इस कंट्री में 3-4 साल से थी 2019 से, और मैं कभी बाहर नहीं गई, और उन संगत के साथ मुझे घुमाया, मेरा मूड ठीक करा, मुझे हील करा, और उन आंटी के थ्रू
इतनी ब्लेसिंग्स, इतना जो मेरी चाह थी कि जिन संगत ने महाराज को देखा है, जिन्होंने उनको छुआ है, उनको काश मैं भी छू पाऊं। तो इमेजिन वो मेरे साथ 10 दिन एक ही बेड पे रही। मतलब मैं तो सच्ची बताऊं, मैं तो 10 दिन रात को सोई भी नहीं। मुझे तो यही फीलिंग होती थी कि भाई गुरुजी संगत में बसते हैं तो बस मैं तो अंदर से इतनी इतनी तृप्त और इतनी खुश हो गई कि कहने की हद नहीं। और तो गुरुजी ने पहला सत्संग सात संगत के साथ करवाया और 10 दिन तक मुझे उनके करीब रखा। अक्टूबर से नवंबर 2021 में 2.5 साल के बाद इंडिया बड़े मंदिर जाने का गुरुजी का बुलावा आया। अनगिनत ब्लेसिंग्स, हर रोज सत्संग, लंगर के माध्यम से मुझे बहुत बहुत ब्लेस करा गुरुजी ने। और पिछले 2.5 साल में जो अकेलापन, जो खालीपन, यहाँ पर मैं जो 7 से 8 बड़े मंदिर का जाप होता है वो बेनागा देखना। तो मैं यहाँ पे, मेरे घर के पास एक चर्च है, तो मैं हर बार चर्च में जाके एक कैंडल जला के बड़े मंदिर को महसूस करती, क्योंकि भगवान तो हर जगह है, सिर्फ उनको फील करने की देर है। तो इस तरह वो जो एक बहुत ज्यादा लोनलीनेस और अकेलापन था, वो 1.5 महीने में गुरुजी ने उसकी पूरी कसर निकाल दी। इतनी पुरानी संगत से मिलवाया मुझे, इतना प्यार संगत का दिलवाया, मतलब जिसके मैं बिल्कुल भी लायक, पता नहीं, आई तो डोंट थिंक कि मैं किसी भी रूप में इतने प्यार और इतने उसके लायक थी। बट ये सिर्फ गुरुजी का ही प्यार था संगत के थ्रू। सभी संगत से मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है और प्रार्थना है कि अपनी जिंदगी की लगाम गुरुजी के हाथों में छोड़ दो। वो ही हमारे सब कुछ हैं, माता पिता भाई बहन, उनसे बढ़कर और कोई नहीं। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। ये मेरा ही नहीं, सब ही सुनने वालों का अनुभव है कि गुरुजी की शरण में हर पल एक सत्संग है। हम सब के लिए हर दिन एक ब्लेसिंग है। हम सब सुपर डुपर ब्लेस्ड हैं। तो आज से क्या, अभी से अपनी ब्लेसिंग्स को ही याद करके पॉजिटिविटी को अपनाएं। I would like to end my satsang by quoting Mera Ved Guru Govinda, thanking all संगत all over the world मुझे अपने प्रेयर्स में रखने के लिए, और शुक्राना कुणाल अंकल का जो कि आज माध्यम बने मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और सभी बड़े मंदिर सेवादारों का जिन्होंने मुझे आज मौका दिया कि मैं गुरुजी का गुणगान कर सकूं। और मुझे जो गुरुजी ने कैंसर से निकाला, एक संगत जी और भाव आ रहा है क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि इस पूरे दौरान पूरा 1 साल मैंने एक्सेप्ट नहीं करा। मतलब मैं हमेशा, मुझे 1-2 संगत ने बोला कि जब गुरुजी मुसीबतें आती हैं लाइफ में और जब नींबू की तरह निचोड़ते हैं तो दैट इज अ ब्लेसिंग, यू आर अ चोजन वन। तो मुझे ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। और एक संगत में मेरा स्कूल फ्रेंड
ने बोला कि देखना, इससे जब तुम बाहर आओगे ना तो तुम स्ट्रोंगर आओगे बाहर। मैं दिली दिल में मैंने कहा यार मुझे कैंसर हो गया है और ये मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब कैंसर इज अ ब्लेसिंग। मैं तो ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि कैंसर इज अ ब्लेसिंग इन माय लाइफ। और अभी रिसेंटली गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें उन आंटी को भी ब्रेस्ट कैंसर ही था, और गुरुजी ने उनके थ्रू ये सुनवाया कि कर्मों का भोगा तो यहीं पे ही भोगना है, बट गुरुजी हाथ पकड़ के उसको कटवाते हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में कैंसर या डाइवोर्स या डिप्रेशन, जो 3 चीजें महाराज ने बोली थी कि बहुत होंगी, तो अगर वो हमारी लाइफ में आ रही हैं तो वो ब्लेसिंग्स हैं। क्यों? ये मुझे समझ में आ गया, मेरी जैसी मोटी बुद्धि को। तो मैं जरूर ये शेयर करना चाहूंगी कि हम इस अर्थ पे जन्म लेते हैं और हम ह्यूमन चोले में आते हैं, इसलिए आते हैं कि हमको अपने कर्म काटने हैं पुराने जन्मों के, पास्ट लाइफ। पता नहीं हमने पिछले जन्मों में क्या कर्म करे हैं या इसी जन्म में हमने क्या कर्म करे हैं, कब किसका दिल कैसे दुखाया है, हर चीज का हमें यहीं पे देना है। और जब मुझे कैंसर हुआ तो 1-2 लोगों ने मुझे बोला भी कि कर्म, ये सारा कर्मों का खेल है। तो मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा मैंने ऐसे कौन से कर्म करे हैं यार कि मुझे ये सब सहना पड़ रहा है, और मुझे ये सब बिकॉज मैंने दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा लोगों के लिए सेवा भाव रखा। मतलब ये भी एक गुरुजी की ही दात है जो कि ऐसा स्वभाव मुझे महाराज ने बख्शा। तो ये मुझे एक्सेप्ट बहुत मुश्किल से क्या नहीं हो रहा था। और इस सत्संग के थ्रू कि जैसे अगर किसी को कैंसर या ये सब बड़ी बीमारियां होती हैं या डाइवोर्स या कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लाइफ में जिसके मतलब दुख से इंसान नहीं निकल पाता, तो ये मेजर चंक ऑफ तुम्हारे कर्मों को काट देता है। अगर हम इस अर्थ पे सपोज 100% कर्मों को भोगने आए हैं तो इन चीजों को गुरुजी बख्श के हमारे को ब्लेसिंग्स के रूप में नींबू की तरह निचोड़ के ये सब हमें देते हैं ताकि हमारे 30 से 35 या 50% कर्म जल्दी कट जाए। तो मुझे तो गुरुजी ने यही सूझी बख्शी। और संगत जी ऑल्सो, क्योंकि अभी टाइम है 5-10 मिनट, तो मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं इंडिया से वापस आई 23 दिसंबर 2021, तो इंडिया ट्रिप मेरा बड़ा अच्छा रहा। और मुझे पता नहीं इंट्यूशन, मेरी इंट्यूटिव पावर थोड़ी सी होने लग गई है। तो मैंने एक संगत से बोला, मैंने कहा पता नहीं मुझे लग रहा है कि ना खुशी मुझे राज नहीं आती, अब जरूर कुछ ना कुछ होएगा। तो शी सेड ऐसे मत सोचो, आप पॉजिटिव रहो। बट मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन थी कि समथिंग इज देयर नेक्स्ट, अब कुछ ना कुछ जरूर आगे है। और इंडिया छोड़ने से पहले 2 दिन पहले मैंने अपने पेरेंट्स के घर में एक सत्संग रखा जिसमें कोविड के कारण मैं ज्यादा लोगों को न बुला सकी, बट बहुत ही कम लोगों को, 20 से 25 संगत को
मैसेज भेजा, और मेरा एक स्कूल फ्रेंड उस सत्संग में आने की तैयारी कर रहा था, और तभी उसको सडनली हार्ट अटैक हुआ। और जिस दिन मेरी फ्लाइट थी और मैं जिस दिन यहाँ यूरोप पहुंची, उसी दिन महाराज ने उसको अपने चरणों में बुला लिया। और मैं इंडिया में उससे 3-4 बार मिली, और संगत जी वो मेरी लाइफ में गुरुजी ने उसको एज अ एंजल भेजा था। 2020 पैंडेमिक शुरू होने से पहले उसने मुझे शिव जी से जोड़ा, और उसने मुझे शिव पुराण से जोड़ा, क्योंकि उस टाइम जब मैं अपने टफेस्ट पीरियड से गुजर रही थी, तब उसने मुझे ये बोला कि कोई होली ग्रंथ है तेरे पास? मैंने कहा हाँ है। तो उसने बोला शिव शिव पुराण है? मैंने कहा हाँ है। उसने बोला उसको अपने दिल से लगाकर जो भी तेरे को बात करनी है ना गुरुजी से, भगवान से, यू जस्ट टॉक टू दैट ग्रंथ, क्योंकि उसमें ना लाइफ है। वो सिर्फ एक बुक नहीं है, लाइट ऑफ डिविनिटी या कोई भी होली बुक, इट हैज लाइफ। तो उसको तुम अपने दिल से लगाओ। तो मैंने उसकी बात को जैसे गांठ पकड़ के जनवरी 2020 से कम 4-5 महीने, 6 महीने मैंने ये करा, और कैसे वो मेरे जिंदगी में ढल गई, और गुरुजी ने कैसे मुझे सेवा बख्शी, कैसे उस टाइम पे शिव पुराण का प्रचार वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा आई डोंट नो था नहीं था, मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी ने मुझे माध्यम बनाया, वेसल की तरह मुझे यूज करा, क्योंकि मैंने ये दात गुरुजी से मांगी थी कि मुझे आप अपनी सेवा बख्शो। और संगत जी उस दोस्त को खो के, क्योंकि वो मेरा सच्चा दोस्त, और उसको खो के मैं फिर एकदम से 10 दिन बिस्तर पे पड़ गई, और जिसके कारण मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया। और जनवरी से लेके आज तक, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च तो मेरा बहुत वर्स्ट अगेन, मतलब सर्जरी, कैंसर में भी इतनी मुझे दर्द और इतना पेन मुझे नहीं हुआ जो मुझे फ्रोजन शोल्डर में हुआ। और मैंने ये भी रियलाइज करा कि एक बार मैंने एक और पुरानी संगत का सत्संग सुना, जिन्होंने बड़ी इमोशनली और बड़े कमांड से बोला था कि हम कभी गुरुजी से ये कहते हैं कि आप हमारे कष्ट मत लो। तो मैंने एक बार सबकॉन्शियसली, कैंसर के बाद की बात है, मैंने ये सत्संग सुन के गुरुजी से टेलीपैथिकली ये बोला कि गुरुजी ऐसे ना बड़ी बीमारियां, कैंसर वैंसर ये सब तो हो गया, बट ये तो नहीं, बट पेन तो मैं आप मेरे लिए मत लेना। और ये कहने की देर थी संगत जी के गुरुजी टेस्ट तो लेते हैं, तो इसीलिए कभी भी भूल के भी सबकॉन्शियस माइंड में भी कुछ बोलना नहीं चाहिए। बट ये दिमाग है ना कि कभी बंद होता ही नहीं है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और इसके लिए भी मुझे एक संगत ने इतनी प्यारी बात बताई कि माइंड को हमेशा जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए माइंड में, तो उसको कैंसिल करो। हर थॉट जो आए कैंसिल करो, अपने माइंड को ज्यादा से ज्यादा शून्य की स्थिति में रखो। तो ये करा, और वो जो मैंने बोला कि मैं पेन महाराज आप मेरे लिए मत लेना, कैसे गुरुजी ने टेस्ट लिया और मेरी आह निकल गई। मतलब मैं इस स्टेज पे पहुंच गई कि गुरुजी
सॉरी मैंने आपको ये बोला, ये दर्द मुझसे सहन नहीं हो रहा, प्लीज हेल्प करो। और फिर अगेन मैं कंफ्यूज थी, तो मैंने एक पुरानी संगत से पूछा कि गुरुजी कहते थे मांगो नी मंगो नी, तो क्या करें फिर जब हम इतने पेन में हैं, मैं तो नहीं मांगती। तो उसपे उनका जवाब यही था कि नहीं, हेल्थ के लिए तो गुरुजी कभी भी नहीं कहते थे कि नहीं मांगो, मटीरियलिस्टिक थिंग्स और ये सब के लिए तो जरूर के नहीं मांगना चाहिए। तो बस संगत जी यही है कि ये स्पिरिचुअल जर्नी जो चल रही है, बस महाराज के चरणों में सब कुछ अर्पण करके, अपना दिमाग बिल्कुल खाली रख के। और अभी तो गुरुजी मेरे को बहुत ज्यादा पिछले 2-3 महीने से पुश करते हैं टेलीपैथिकली, लाइक यू नो ही जस्ट गाइड्स मी कि संगत को ध्यान से जोड़ो, ध्यान में। तो यही है कि मेडिटेशन और ध्यान अगर हम दिन में 5 मिनट भी करें, सिर्फ 5 मिनट भी महाराज के आगे दिल से बैठ के उनसे वन ऑन वन उनसे बात करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, तो इससे बड़ी और कोई प्रेयर नहीं है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। थैंक यू संगत जी, जय गुरु जी।